हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीता शाह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आरएल देसी स्टडी रिव्यू में। मैं आपके लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ जो कि विराम टॉपिक से संबंधित है, जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मजेदार होंगे और शानदार होंगे। शुरू करते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। ऑप्शन ए, सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। ऑप्शन बी, सुख दुख कौमा उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। ऑप्शन सी, सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। ऑप्शन डी, सुख दुख कौमा उतार चढ़ाव तो जीवन में आते ही रहते हैं। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी भी है और बच्चों ऑप्शन बी भी है। दोनों ऑप्शन एक से मिलते जुलते हैं, तो इसका राइट आंसर दो है, बी और डी। बच्चों, अल्प विराम होता क्या है, आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जिस वाक्य में थोड़ा ठहराव हो, उसे हम अल्प विराम कहते हैं। जैसे कि तिथि, कोई तिथि को बताते हैं तब हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आज जैसे कि आज जो तारीख है, आज 12 जून है, तो 12 जून कॉमा लगाएंगे 2024। जब वाक्य हाँ, नहीं, अच्छा, सचमुच, बेशक आदि वाक्यों से शुरू होते हैं। तो भी अल्प प्राण का प्रयोग होता है, अल्प विराम का प्रयोग होता है, विराम का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल, हाँ, ठीक,
है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। ऑप्शन ए, काम वाली रोज आती है, अर्धविराम है, काम करती है और चली जाती है। ऑप्शन बी, काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है। ऑप्शन सी, काम वाली रोज आती है, अध अल्प विराम, काम करती है और रोज चली जाती है। ऑप्शन डी, काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अर्ध विराम विराम क्या होता है? जिस वाक्य में ठहराव, अल्प विराम से थोड़ा अधिक समय ले, उसे अर्ध विराम कहते हैं। बच्चों इसका साइन क्या है? डॉट और कॉमा लगता है। इसकी पहचान क्या है? किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए, फिर भी, आदि शब्दों का उपयोग होता है। जैसे वह वह फेल होता है, फिर भी वह मेहनत नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। ऑप्शन ए आपका है अपूर्ण विराम। ऑप्शन बी अर्ध विराम। ऑप्शन सी अल्प विराम। ऑप्शन डी निर्देश। तो बच्चों ये अपूर्ण विराम इसको बोलते हैं अपूर्ण विराम, या इसको बोलते हैं उपविराम। अपूर्ण विराम जो वो होता है जिसमें क्या जिसमें मतलब
अपनी बात पूरी तरह से कह नहीं पाते, वो बात आगे भी जारी रहती है, उसको अपूर्ण विराम कहते हैं। ये आपका है अर्धविराम। ये है अल्प विराम। ये है निर्देशक चिन्ह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सुनील जरा इधर आना। ऑप्शन ए विषयामी बोधक। ये है अपूर्ण विराम। ऑप्शन सी अल्प विराम। ऑप्शन डी आर्द्र विराम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अल्प विराम। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सवेरा हुआ चिड़िया चहचहाने लगी। ऑप्शन ए निर्देशक निर्देशक चिन्ह। ऑप्शन बी अपूर्ण विराम। इसको बोलते हैं उप विराम और इसको बोलते हैं न्यून विराम। बच्चों एग्जाम में कुछ भी दे सकता है। ऑप्शन सी है आर्द्र विराम। आर्द्र विराम। ऑप्शन डी है अल्प विराम। तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन डी अल्प विराम। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। रुको रुको, वह क्या कह रही है। ऑप्शन ए उद्धरण। ऑप्शन बी अवतरण। ऑप्शन सी आर्द्र विराम। क्या बच्चों, आर्द्र विराम। ऑप्शन डी अल्प अल्प विराम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अल्प विराम। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न है। ऑप्शन ए प्रश्न वाचक। क्या बच्चों, प्रश्न वाचक। ऑप्शन बी अल्प विराम। ऑप्शन सी अपूर्ण विराम। ऑप्शन डी आर्द्र विराम। इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन डी अल्प विराम। नेक्स्ट है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग
टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? ऑप्शन ए अर्ध विराम, ऑप्शन बी अल्प विराम, ऑप्शन सी विवरण चिन्ह, ऑप्शन डी लाघव चिन्ह। तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन बी अल्प विराम। नेक्स्ट है समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए लाघव चिन्ह, ऑप्शन बी अल्प विराम, ऑप्शन सी अर्ध विराम, ऑप्शन डी विवरण चिन्ह। तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन बी अल्प विराम। नेक्स्ट है अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए वाक्य के अंत में, ऑप्शन बी कहीं भी, ऑप्शन सी वाक्य के शुरू में, ऑप्शन डी वाक्य के मध्य में जहां बहुत कम ठहराव हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? क्या पूछ रहा है? अशुद्ध पूछ रहा है। ऑप्शन ए नहीं, मैं कल तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। ऑप्शन बी मैं क्या कहता, ऑप्शन सी महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब अब गाना गाएंगी। ऑप्शन डी उसने पूछा तुम कहाँ थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि बच्चों यहाँ पर नहीं के बाद अल्प विराम का चिन्ह आता। नेक्स्ट उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? ऑप्शन ए इसको बोलते हैं बच्चों अवतरण। अवतरण का प्रयोग कहाँ पर होता है बच्चों? जब कोई बुक के बारे में बताया जाता है, राइटर जैसे कि जयशंकर प्रसाद की बुक कामायनी, तो इसके लिए अवतरण का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी इसको बोलते हैं उद्धरण। इसका प्रयोग बच्चों वहां पर किया जाता है जब कोई नारा, जैसे कि सुभाष चंद्र ने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो उसमें उद्धरण का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है कॉमा। कॉमा को बोलते हैं हम अल्प विराम। ऑप्शन डी योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अल्प विराम। नेक्स्ट है हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक। इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रश्नवाचक। इसको बोलते हैं विषयामा विषयामी बोधक। विषयादि बोधक। क्या बोलते हैं? विषयादि बोधक। इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। ऑप्शन डी इसको बोलते हैं अल्प विराम। तो अल्प विराम का चिन्ह कौन सा होता है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। ऑप्शन ए, राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल खेलकर सो गया। ऑप्शन बी, राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, ये आपका है अर्धविराम, थोड़ा देर रुकते हैं इसमें। हाथ धोकर खाना खाया, फिर थोड़ी देर रुकेंगे, फिर खेल खेलकर सो गया। ऑप्शन सी, राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल खेलकर सो गया। इसमें भी कोई कॉमा फोमा नहीं लग रहा है, तो इसमें सीधा ही बोलेंगे। ऑप्शन डी, राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, इसमें आपका लग रहा है अपूर्ण विराम। हाथ धोकर खाना खाया, अल्प विराम लग रहा है, फिर खेल खेलकर सो गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अर्ध विराम चिन्ह कहाँ लगता है? ऑप्शन ए, उद्धरण चिन्ह के पहले। ऑप्शन बी, जहां अल्प विराम की उपेक्षा थोड़ा कम रुकना हो। ऑप्शन सी, जहां कोई निर्देश देना हो। ऑप्शन डी, जहां अल्प विराम की उपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? ऑप्शन ए, उद्धरण चिन्ह। ऑप्शन बी, अल्प विराम। ऑप्शन सी, निर्देशक चिन्ह। ऑप्शन डी, अर्ध विराम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्ध विराम। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। कई सप्ताह से वर्षा होती ही जा रही है, अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी। ऑप्शन ए आपका है अपूर्ण, क्या बच्चों? अपूर्ण विराम। ऑप्शन बी है आपका निर्देशक, क्या बच्चों? निर्देशक। निर्देशक चिन्ह या विराम कुछ भी बोल सकते हैं। ऑप्शन सी है आपका अंश, पद या त्रुटि। विराम। ऑप्शन डी है आपका अर्ध विराम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्ध विराम। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। मोहन बेंगलोर चला गया, आप बेफिक्र रहें। ऑप्शन ए, इसको बोलते हैं आपका लोप, लोप चिन्ह। इसको बोलते हैं फुल स्टॉप। ऑप्शन सी को बोलते हैं अर्ध विराम, अर्ध विराम। ऑप्शन डी को बोलते हैं योजक, योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्ध विराम। नेक्स्ट है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, योजक चिन्ह। ऑप्शन बी, कोष्टक। ऑप्शन सी, उप विराम। ऑप्शन डी, अर्धविराम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन, क्या बोल रहा है? विरोध प्रकट करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन
डी अर्ध विराम। नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य में अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए, जब राम आया श्याम सो रहा था। ऑप्शन बी, शाबाश, इसी तरह आगे बढ़ते रहो। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इसमें इससे दूर रहो। ऑप्शन डी, मैंने किताब पढ़ी। मैंने किताब पढ़ी, इसमें तो आपका हो गया पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। ऑप्शन ए में हो गया आपका अल्प विराम। ऑप्शन बी में हो गया आपका विस्मय बोधक। ऑप्शन सी में हो गया आपका अर्ध विराम। अर्ध विराम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जो चाहे करो डॉट डॉट डॉट, बस हमें तंग ना करो। वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी अर्ध विराम, ऑप्शन सी पूर्ण विराम, ऑप्शन डी योजक चिन्ह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्ध विराम। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें ऑप्शन ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी विषयामी बोधक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी उदाहरण। तो इसका राइट आंसर है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पूर्ण विराम चिन्ह की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए आपका अपूर्ण विराम, ऑप्शन बी अर्ध विराम, ऑप्शन सी पूर्ण विराम, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पूर्ण विराम। नेक्स्ट है, प्रश्नवाचक और विषयामी बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी पूर्ण विराम, ऑप्शन सी कॉमा चिन्ह, ऑप्शन डी योजक चिन्ह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पूर्ण विराम। नेक्स्ट है, पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए अर्ध विराम, ऑप्शन बी योजक चिन्ह, ऑप्शन सी विवरण चिन्ह, ऑप्शन डी फुल स्टॉप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फुल स्टॉप। नेक्स्ट है, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। ऑप्शन ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन सी अल्प विराम, ऑप्शन डी लाघव चिन्ह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पूर्ण विराम। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। किधर चले, ऐसे पूछ रहा है किधर चले, तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए विषयामी बोधक, ऑप्शन बी है निर्देशक चिन्ह, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन डी है अर्ध विराम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अमीना तुम कब आई? ऑप्शन ए योजक, ऑप्शन ए लोभ चिन्ह, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन सी अर्ध विराम चिन्ह, ऑप्शन डी निर्देशक चिन्ह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है,
क्वेश्चन मार्क इस विराम चिन्ह का नाम है? ऑप्शन ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी अल्प विराम, ऑप्शन डी योजक चिन्ह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है, एक वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए वह नहीं जानता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ऑप्शन बी आपने क्या कहा था तो मैंने नहीं सुना, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, ऑप्शन डी वह ऐसा क्यों कहता था कि हम कहा वहां ना जाएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन बी विषयामी बोधक चिन्ह, ऑप्शन सी अर्धविराम चिन्ह, ऑप्शन डी कोष्टक चिन्ह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विषयामी बोधक चिन्ह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए हे प्रभु मुझे शक्ति दो, ऑप्शन बी वह घर आया या नहीं, ऑप्शन सी राम राम उसने यह क्या कर दिया, ऑप्शन डी तुम समझते हो कि वह निरा बालक है परंतु वह अच्छों के कान काटता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं हुआ है? तो रिपीट हो गया क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वहां तुम आ गए, वहां के पश्चात कौन सा चिन्ह आएगा? ऑप्शन ए प्रथमवाचक चिन्ह, ऑप्शन बी विषयामी बोधक चिन्ह, ऑप्शन सी पूर्ण विराम चिन्ह, ऑप्शन डी अवतरण चिन्ह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अवतरण चिन्ह। तो बच्चों आपको यह क्लास कैसी लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। नमस्कार।